गुरु प्यारी साथ संगत, आज इस गांव में बहुत समय के बाद दोबारा से सत्संग का आयोजन हो रहा है। बहुत समय के बाद मुझे आपसे इस जगह ऐसे बैठकर दोबारा से गुरु चर्चा, प्रभु चर्चा करने का मौका मिल रहा है। बहुत समय पहले जब कभी स्वामी जी इस तरह से सत्संग किया करते थे, तब ऐसा नज़ारा देखा था जैसे आज आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, इस तरह से बैठ करके सत्संग के समय का लाभ ले रहे हैं। महाराज जी एक बात कहा करते थे, जब भी संत महापुरुष, ऋषि मुनि, प्रभु प्राप्त योगी, जिनको हम अपने से अलग देखते हैं, जिन्होंने संसार में अपने बाहरी भौतिक सुखों का त्याग करके सुख सुविधाएं, सांसारिक जीवन, दुनिया के लेन देन का त्याग करके हमसे अलग जीवन जिया और जीवन के रहस्य को जानने की जब उन्होंने कोशिश करी, जीवन क्या है, हमें क्यों मिला है, हम और आप जो संसार में जन्मे हैं हमेशा के लिए तो नहीं आए संसार में, तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है कि हम जब संसार में आए, संसार हमें इतना अच्छा लगा, हमने संसार में इतना दिल लगा दिया, घर बनाया, कोठियां बनाई, पैसे इकट्ठे करने में लग गए, मान सम्मान पदवी के लिए सारा जीवन खर्च कर दिया। भला ऐसा क्या था कि ये संसार जो थोड़े समय के लिए ही मिला था, 60, 70, 80 बरस के लिए जीवन मिला था, वो जीवन हमसे एक समय के बाद वापस ले लिया जाता है। ऐसा क्या कारण था? और उन्होंने बड़े गूढ़ कुछ रहस्य पाए, कुछ ऐसी चीजें पाई जो उन्होंने हमें आपको समझाने की कोशिश करी। कबीर साहब कहा करते थे, जो काम हम नहीं कर सकते थे वो महापुरुषों ने किया। हम घर नहीं छोड़ सकते थे, जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते थे, हम अपना जीवन उस खोज में नहीं लगा सकते थे कि जीवन का सही अर्थ क्या है। वो खोज महापुरुषों ने करी, इसलिए उनका सम्मान किया जाता है। महापुरुषों ने जब जीवन की समझ पाई तो उन्हें वेदों में, शास्त्रों में, धर्मों में, उपनिषदों में, अपनी वाणियों में, अपने शब्दों में कह दिया। जो आप शब्द गाते हैं, अगर किसी महापुरुष की वाणी आप गा रहे होंगे, वैसे तो शब्द बनावटी भी होते हैं, पर अगर किसी संत की वाणी गा रहे होंगे तो वो गूढ़ रहस्य से भरी होगी। उनमें से एक जो सबसे जरूरी, एक सबसे जो खूबसूरत महापुरुषों का संदेश होता है, वो आज हमें समझना है। कहा, क्या मांगू कुछ स्थिर न रहा ही, देखत नैन जगो जग जाई। हम ऐसी कौन सी चीज मांग लेंगे जो नहीं जाएगी हमारे पास से, जो हमेशा रहेगी? ऐसी कौन सी चीज हम कमाने में जीवन लगाएंगे जो हमेशा हमारे पास रहेगी? कहा, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, किस रावण की खबर न पाती। रावण के पास तो सब कुछ था, 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थी। कहा, लंका सी कोटी समुद्र सी खाई, किस रावण की खबर न पाई। लंका जैसा उसका महल था, हमारे आपके पास तो नहीं होगा उतना। समुद्र जैसी सुरक्षा थी, कोई आक्रमण नहीं कर सकता था, कोई उसे हरा नहीं सकता था। सोने की लंका थी, इतना पैसा था, हमारे आपके पास तो कभी नहीं होगा। उस रावण का भी आज नाम लेने वाला कोई नहीं है। उस रावण का कोई नाम नहीं ले रहा है। कोई अपने बच्चों का नाम रावण रखता है क्या, कि मेरे बच्चे का नाम रावण रखेंगे? कोई नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? क्योंकि हमारे जीवन में ये सारी चीजों का महत्व, पैसा, पदवी, सम्मान, हमारा नाम होगा, ऐसी जो हमारी कल्पनाएं हैं, ये सब झूठी हैं। ये कल्पनाओं में जो हम जीवन जी रहे हैं, ये भेद महापुरुषों ने जान लिया। हमारे स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते थे,
अभी कुछ दिन पहले मुझे एक महिला मिली, बहुत रो रही थी, कहने लगी भैया जी मैं बहुत परेशान हूँ, बहू है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, लड़का हो जाता, नाम चल जाता। अब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, नाम चल जाता, कितना नाम चलेगा? सोचिए तो सही, कितना नाम चलेगा। और नाम किसे याद है किसी का? आपको अपने परदादा का नाम याद है क्या? आपको अपने नाना के पिता का नाम याद है क्या? महाराज जी कहा करते थे, बहुत भ्रम है हमें कि हम संसार में कुछ छोड़ जाएंगे। कुछ नहीं छूटेगा संसार में। आपके जाने के बाद लोग 13 दिन तक आपका नाम याद कर करके रोएंगे और कहेंगे बड़ा अच्छा आदमी था। और उस 13 दिन में लोग ये कोशिश करेंगे कि 14वें दिन जीवन कैसे शुरू हो जाए, हमारा जीवन कैसे साधारण शुरू हो जाए। लोगों को 13 दिन भारी पड़ जाते हैं। लोग 13वीं 13 दिन तक भी नहीं मनाते, 13वीं तीसरे दिन चौथे दिन मनाने की कोशिश करते हैं, कहते यही 13वीं हो गई। आप ये सोच रहे हैं कि आपके बाद आपका नाम नहीं लिया जाएगा, पर आप महापुरुष ये बात समझाना चाहते हैं हमें कि तुम अपने जीवन में तभी तक तुम्हारी कीमत है जब तक तुम जीवित हो। अगर तुम जीवित हो और तुमने जीते जी कुछ ऐसा काम ही नहीं किया कि तुम्हें याद किया जा सके, अगर तुम अपने जीवन में वही करते रहे जो दूसरे लोग करते हैं। अब हम क्या करते हैं? कल्पना करने की बात है। हम सुबह से लेकर शाम तक जो जीवन जीते हैं वो सिर्फ एक काम के लिए मिला है। तुम अपने आप को आनंद से बेहतर बनाते जाओ। तुम्हें अगर आज लग रहा है कि मैं स्वस्थ नहीं हूं, मैं बीमार हूं, मैं तकलीफ में हूं, परेशानी में हूं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि हमने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से हम बीमार हो गए, हमें ठीक होना पड़ेगा। हमारी मानसिक बीमारी क्या है कि हम अपने बजाय दूसरों की सोच से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। हम ये सोचते हैं कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता है, दूसरा हमारे बारे में क्या राय रखता है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक बहन जी मिली, बहुत परेशान, कहने लगी भैया जी लोगों ने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। कोई फर्क पड़ता है क्या कि लोग तुम्हें कह रहे हैं तुम झूठा हो? तुम्हें तो पता है ना तुम क्या हो। तुमसे ज़्यादा तुम्हारे होने का किसी और को क्या एहसास हो सकता है? पर अपनी भाव को छोड़ करके हम मानसिक बीमारियों में उलझ जाते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हुजूर कहते हैं हम अपना जीवन हर दिन अच्छा गुजार सकते थे, इसलिए हम आए थे संसार में। और हम क्या कर रहे हैं? शिकायत करते हुए, फलाने ने ये सोचा, फलाने ने ये बोला, फलाना ये सोचता है मेरे बारे में। माफ़ करना, अगर आपको लगता होगा लोग तारीफ भी कर रहे हैं ना आपके मुंह पे, तो आप बस थोड़ा सा इंतज़ार करना उनके पलटने का। वो पलटेंगे और आपके बारे में वो बोलेंगे जो सुनने की क्षमता नहीं होगी आप में। हमें ये लगता है कि लोग हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे, बोलेंगे, हमारा नाम याद रखेंगे, हमारा नाम रटेंगे। पर महापुरुषों ने भेद बताया है। आपका नाम आपके जाने के बाद जितनी जल्दी मिटाने की कोई कोशिश करता है, उतनी मिटाने की कोशिश तो जीते जी नहीं करता। जिस ज़मीन पे आपका नाम होगा लोग फौरन भागेंगे, इस ज़मीन को हमारे नाम ट्रांसफ़र कर दिया जाए। बैंक खाता आपके नाम का होगा तो आपके परिवार के लोग कहेंगे बैंक ट्रांसफ़र, खाता हमारे नाम ट्रांसफ़र कर दो। करेंगे कि नहीं करेंगे? हम सोचते हैं कि हमारा नाम लिया जाएगा, पर हमारा नाम सिर्फ जीते जी हमारे अंदर जीवन में हमारे कर्म से प्रभावित होगा। जब संत आते हैं, उन्होंने जीवन इस बात के भेद को जानने में गुजारा कि तुम्हारे बाद तुम्हारे जीवन का अस्तित्व समाप्त है। जिस दिन तुम्हारे शरीर से प्राण निकले, सांसें आखिरी निकली, उस दिन के बाद तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उस दिन तक तो तुम कर सकते थे, पर उसके बाद नहीं कर पाओगे। तो सवाल ये उठता है कि जब तक आप जीवित हो आप कर क्या रहे हो? क्या वो कर रहे हो जो रोज करते आए थे? अभी पिछले दिनों मुझे एक विद्वान मिले, कहने लगे मैं भैया जी बहुत दुखी रहता हूँ। मैंने कहा यही बात तो तुमने पिछले साल भी कही थी। पिछले साल से अभी तक तुम्हारा दुखी नहीं समाप्त हुआ। किस बात से दुखी है? कि लोग
हमें हमारी अपेक्षाओं के हिसाब से नहीं देख रहे। अब हम भी कई बार अपने आप को इसी तरह की परेशानी में पाते होंगे। पिछली बार थे तब भी कभी शरीर का दुख, कभी मन का दुख, कहा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन का, सुखी संत का दास। किसी को तन का रोग लगा था, पिछले साल भी लगा था, उससे पिछले साल भी लगा था। किसी को मन का रोग लगा था, वो भी हर साल वही मन का रोग। हम हर साल, हर दिन, हर घड़ी अगर उसी जगह हैं जहां पहले थे, तो हम बदले कैसे? हमने कुछ बदला ही नहीं तो हमें कुछ अच्छा कैसे मिलेगा? हुजूर कहा करते थे, अगर कपड़े को घिसोगे नहीं, मैल जाएगी नहीं तो सफेदी कैसे आएगी? मैल जाने के लिए कर्म करना पड़ता है, तुम्हें साबुन लगा के घिसना पड़ता है। मैल काटने का नाम सफेदी है। ऐसे ही जीवन में बुराई, परेशानी, दुख, तकलीफें, अच्छाई के लिए किए जाने वाले कर्म का नाम भक्ति है। संत आते हैं, वो हमारे जीवन में हमें ये बात समझाना चाहते हैं। मुझे स्वामी जी की एक कहानी बड़ी अच्छी याद आती है, जो हमेशा सुनाया करते थे। एक कुएं में एक मेंढक था। मेंढक को लगता था ये जो कुआं है यही मेरा संसार है, इसके आगे संसार कुछ नहीं है। एक दिन हंस आया, कुएं के ऊपर मुहाने पे बैठ गया, कहने लगा, भाई बाहर निकलो, बाहर का संसार बड़ा अच्छा है। तो कुएं में जो मेंढक था वो कहने लगा, मैं तो अपने संसार में रहता हूं, मेरा संसार तो बहुत अच्छा है। जब ये बात कही तो हंस बहुत हंसा। आप समझ सकते हैं, अगर आप यहां से और अगले चौराहे तक जाएं तो कितने कुएं खुद सकते हैं? हजारों कुएं खुद सकते हैं, असंख्य कुएं हो सकते हैं पूरे संसार में। पर मेंढक के लिए तो वो कुआं ही संसार था। जब हंस ने कहा बाहर का संसार बहुत सुंदर, बहुत बड़ा है, तो मेंढक ने 2-4 चक्कर लगाए। पहला छोटा चक्कर लगाया, कहने लगा इतना बड़ा होगा तुम्हारा संसार? तो हंस कहने लगा इससे बहुत बड़ा है। मेंढक ने थोड़ा और बड़ा चक्कर लगाया, कहने लगा इतना बड़ा होगा संसार? तो हंस कहने लगा इससे भी बहुत बड़ा है। अब मेंढक को लगा कि पूरा कुआं नाप देना चाहिए। उसने पूरा कुआं एक एक कोना नाप दिया, कहने लगा इससे बड़ा नहीं हो सकता संसार। हंस हंसा, कहने लगा इससे बहुत बड़ा संसार है। पर जो है मेंढक को ये बात समझ में नहीं आई। महाराज जी, हमारे स्वामी जी कहा करते थे, हम सब भी अपने अपने कुएं में बैठे हैं, और अपने कुएं में अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी बोली चाली, अपनी विचारधारा, अपनी मन इंद्री, अपनी जो समझ हमें आ गई है, हम उससे ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहते। कोई कहता है भजन करो, तो कहते हैं भजन क्या होगा? हमने भगवान को हाथ जोड़ लिए, इससे ज़्यादा भजन थोड़ी ना होगा कुछ। हम मंदिर तक चले गए, इससे ज़्यादा थोड़ी ना होगा भजन कुछ। हमने बेलपत्री नारियल चढ़ा दिया, यही तो भक्ति होती है, यही तो सेवा होती है। हुजूर कहा करते थे, अगर तुम इसको सच मान लो और अपने कुएं से बाहर न निकलो, अगर तुम बाहर निकलकर देखो नहीं कि कैसे संसार में ऐसे असंख्य कुएं बन सकते हैं, तुम ऊपर उठकर नहीं देखो, तुम इस शरीर के कुएं से ऊपर नहीं उठो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि जीवन में क्या क्या ईश्वर ने तुम्हारे लिए छुपा रखा है, तुम्हें कितना महान बनाने के लिए तुम्हें कितना कुछ दिया है। पर तुम्हें अपने जीवन में कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। वो चीज़ें जो तुम्हें तकलीफ में रखती है, उन चीज़ों से ऊपर उठने के लिए कुछ बदलना पड़ेगा। कुछ चीज़ों को अपने जीते जी खुद स्वयं अपने आप परिवर्तन करना पड़ेगा। और अगर इसके लिए आपने कर्म नहीं किया, इसके लिए आपने जीवन में प्रयास नहीं किया, तो आपके जीवन में ईश्वर जिससे आप सब कुछ मांगते हैं वो आपको कैसे कुछ देगा। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक भाई मिले, कहने लगे भैया जी नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों में हम मांस नहीं खाते, हम शराब नहीं पीते। मैंने कहा उसके बाद खा सकते हैं क्या? 9 दिनों के बाद खाना पीना ये उचित है क्या? कहने लगे उसके बाद फिर मंगल नहीं खाते। मैंने कहा कि अगर आप ये सोचते हैं कि आपका ईश्वर सिर्फ मंगलवार को आपको देखता है, बाकी 6 दिन उसकी आंखें बंद रहती हैं, ना वो सुनता है, ना वो देखता है, ना तुम्हें जानता है, बस मंगलवार को जागता है और मंगलवार को ही देखता है, तो आप सोचिए आप अपने ईश्वर को कितना संकुचित कर रहे हैं, कितना उसे छोटी सी गांठ में बांध रहे हैं। जो ईश्वर तुम्हारी हर एक चीज देख सकता है, उस ईश्वर के सामने कभी हम मन से, कभी तन से, कभी बुद्धि विचार से, कभी जीवन में छोटी छोटी चीजों से उलझ करके छल करते हैं।
अर्जुन कहा करते थे ये छल ही है, ये हमारा अपना दायरा ही है, ये हमारी सोच ही है जो हमें जीवन में अपने कष्टों से बाहर नहीं निकलने दे रही। जब महापुरुष आए तो उन्होंने इस बात को समझ लिया, इंसान ईश्वर को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है अगर वो अपने जीवन में बदलने को राजी हो, अगर अपने आप में से अपने आप को उभारने के लिए राजी हो, जीते जी अपने शरीर से थोड़ा सा जीते जी उस प्रभु से जुड़ने के लिए कुछ करता हो, जीवन में कुछ अभ्यास करता हो। तो हमारे लिए जीवन का एक सबसे बड़ा मोल ये है कि आप अपने समय का बड़ा ध्यान रखो। आपका समय, आपका शरीर और आपका मन, ये तीन ही चीजें ऐसी हैं जो आपके काम आ सकती हैं। महाराज जी कहा करते थे, शरीर अगर तुम्हारा रोगी हुआ ठीक हो जाएगा, मन अगर तुम्हारा रोगी हुआ थोड़ा समय लगेगा। कोई आया गाली दे गया, किसी ने अपमान कर दिया, तो हो सकता महीने 2 महीने ठेस लगी रह जाए, हो सकता है वो भी ठीक हो जाएगा। पर अगर तुम्हारा समय निकल गया, अगर तुम्हारी अंतरात्मा ने तुम्हारे जीवन में वो काम नहीं किया जो तुम्हें कर लेना चाहिए था, तो तुम पलट करके ये समय नहीं पाओगे, तुम पलट करके ये मौका हाथ में दोबारा नहीं ले पाओगे। तुम्हें बहुत मौके मिलेंगे पर ये मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। तो जब जब महापुरुष आए उन्होंने कहा हमें अपने हर दिन का ध्यान रखना चाहिए। हमारा हर एक दिन हमारा आखिरी दिन हो सकता है, हमारा हर एक दिन हमारे जीवन में वो क्षण हो सकता है जिसकी हम कल्पना नहीं करते हैं। मैं आपको आंखों देखी घटना बताता हूँ। अभी हम राजस्थान गए, एक भाई मिले, बहुत दुखी परेशान होके आए, कहने लगे भैया जी गले में कैंसर हो गया, बाहर गांठ निकल आई। मैंने उनके घर वालों से पूछा, बहुत रोकर कहते थे भैया जी 2 महीने पहले इनकी जरा सा दाना था, अब 2 महीने में ही गांठ हो गई, 2 ही महीने में काम हो गया। आप सोच के देखिए, कोई भी रोग क्या 2 महीने में हो सकता है? नहीं, वो 2 साल में, वो 20 साल में पनपा होगा। कहीं हमने गलत काम करना शुरू किया, धीरे 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 धीरे, आप कल्पना नहीं कर सकते, वो धीरे धीरे किया हुआ छोटा सा प्रयास, छोटी सी कोशिश, अच्छी या बुरी, वो आपको कितनी दूर ले जा सकती है। आप एक गलत काम आज शुरू करो और हर रोज गलत काम करते रहो, एक दिन वो जघन्य पाप में बदल जाएगा। आप छोटी सी अच्छाई आज करना शुरू करो, आज से 10 साल बाद वो दुनिया के सबसे बड़े पुण्य कर्मों में गिना जाएगा। हुजूर एक ही बात कहा करते थे कि अगर हमने अपने जीवन में कुछ भी करना है, वो करने में हमारा विश्वास क्या है, हम किधर जाना चाहते हैं, बहुत मायने रखता है। तो अपने हर दिन को बहुत सोच समझ करके गुजारा करो। अगर आपको पता है कि मेरा आज का दिन मेरा आखिरी दिन होगा, तो आप उस दिन में क्या करना चाहोगे, उस तरह से अपने दिन को गुजारा करो। अगर आपको ये पता चल जाए कि मेरे पास सिर्फ एक दिन बाकी है, तो जो कहा करते थे कागज पे लो और लिखो तुम क्या करोगे। अगर आप लिखो तो आपको कल्पना नहीं होगी कि आप हजारों चीजें तो छोड़ दोगे। अगर आप कागज पे लिखना शुरू करो कि आज मेरा आखिरी दिन है और आज पड़ोसी ने मुझे गाली दी थी, उसका मुझे बदला चुकाना है, तो आप कहोगे एक ही दिन बचा है, इसमें क्यों बर्बाद करना, ये वाला काम नहीं करेंगे। अगर आपके मन में आए कि लोग मेरे बारे में बड़ा सोचते हैं, मैं उसके बारे में बहुत दुखी रहता हूँ, इसमें आज समय गुजारूंगा, आखिरी दिन है मेरा, पर इसके लिए मैं सोचूंगा, तो आप इसको काट देंगे। आप कहेंगे एक ही दिन बचा है, इसमें क्यों व्यर्थ करना। आप हजारों ऐसी चीजें छोड़ देंगे जिन चीजों में आज आप जी रहे हैं, जिन चीजों को आपने बहुत बड़ा मुद्दा बना रखा है। तो हुजूर कहा करते थे कि अपने जीवन में बहुत सोच समझ कर मांगना, तुम क्या मांग रहे हो, वो मांगना जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे काम आए, जो तुम्हारे जीवन को कहीं ले जाने के लिए कुछ कर्म करता हो। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, ये सब कुछ हमें खुद खोजना पड़ता, पर ये सारी खोज संतों महापुरुषों ने हमें करके दे दी। वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों पोथियों में ये लिख गए हमारे लिए, हमें समझा गए जीवन खराब नहीं करना है, जीवन का हर दिन समझ कर गुजारना है। कम से कम एक एक काम तो ऐसा करना है जिसमें हम कुछ अपने लिए और कुछ अपने आने वाले तमाम लोगों के लिए जीवन में कुछ कर सके। मैं एक छोटी सी घटना सुनाकर अपनी बात समाप्त करूंगा। शिव पुराण का जिक्र है। भगवान शिव में पार्वती जी ने एक बार एक बात पूछी, कहने लगी भगवान रावण तो आपका बड़ा प्रेमी भक्त है,
उसने इतनी आपकी तपस्या की है, किसी ने उसकी तपस्या नहीं करी। पर जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो आपने उनको श्राप दिया, आपने उनको कभी क्षमा नहीं किया, आपने अपने प्रिय भक्त को माफ क्यों नहीं किया? तो भगवान शिव कहने लगे, 3 तरह के पाप होते हैं संसार में। एक होता है साधारण पाप, तुम्हारे मन में किसी के लिए बुरी भावना आ गई, किसी के लिए गलत ख्याल आ गया, कुछ गलत धारणाएं बन गई, तुमने किसी को गलत बोल दिया, किसी को गाली दे दी। इस पाप का तुरंत इलाज हो सकता है। तुम जाओ माफी मांग लो, तुम जाओ किसी के सामने अपना दुख प्रकट कर दो, तुम किसी से कहो मेरे से गलती हो गई और तुम कहो कि मैं आज के बाद ये गलती नहीं करूंगा, तुम उस पाप से छूट सकते हो। दूसरा होता है इससे बड़ा पाप, वो पाप वो है जिसमें तुम जानबूझ करके किसी के जान माल का नुकसान करने के बारे में षड्यंत्र बनाओ। तुम कोशिश कर रहे हो किसी की जमीन चली जाए, तुम कोशिश कर रहे हो किसी की नौकरी चली जाए, तुम कोशिश कर रहे हो किसी को शरीर से हानि हो जाए, बीमारी लग जाए, किसी को रोग लग जाए, किसी को दुख हो जाए, तुम कोशिश कर रहे हो किसी पे मुकदमा लग जाए। इसका माफी से इलाज नहीं होगा। अगर तुमने किसी का शारीरिक या आर्थिक नुकसान कर दिया, किसी का 10 लाख रुपया तुमने गबन करा दिया, अब तुम उससे कहो भाई जी माफ करना, हमसे गलती होगी, तो माफ करेगा क्या? पैसे के लिए माफ करेगा क्या? उसके लिए आपको दंड भुगतना पड़ेगा, उसके लिए वो भी मुकदमा करेगा और तुम्हें दुखी रहना पड़ेगा। उसके लिए हो सकता है जुर्माना देना पड़े, उसके लिए हो सकता है पैसे की भुगतान भरपाई करनी पड़े। ये दूसरा पाप है जिसके लिए दंड भुगतना पड़ता है। पर एक है महापाप। महापाप वो है जिसमें आप कुछ ऐसे कर्म करो कि जुगों जुगों तक लोग उससे उस एक पाप से प्रभावित रहें। जब भगवान शिव माता पार्वती को कहने लगे रावण ने वही पाप किया था। जब वो माता सीता का हरण करने गया तो वो कोई भी रूप धर सकता था, वो बहरूपिया बना ही था, कोई भी रूप धर सकता था। वो राजा बनता, वो फकीर बनता, वो कोई और बनता, पर उसने एक संत का भेष धरा, एक साधु का भेष धरा। सारा संसार ये कहता है एक साधु ने माता सीता का हरण किया। सारा संसार साधु संत महात्माओं को, उनकी भक्ति, उनकी साधना को आज गाली देता है। सारा संसार अगर किसी एक अनुभवी महात्मा को अपने अज्ञान के वश बुरा कहता है तो वो प्रभाव कहाँ से आया? किसी एक के दुष्कर्म से आया, जिसका युगों युगों तक बुरा प्रभाव पड़े। हुजूर कहा करते थे ऐसा कभी पाप कर्म मत करना जीवन में जिससे तुम्हारे जुगों जुगों तक लोग तुमसे प्रभावित हों। अब ऐसे पाप क्या हो सकते हैं? जब तुम खुलेआम शराब पीते हो, जब तुम खुलेआम मांस खाते हो, और तुम्हारे बच्चे तुम्हें देखते हैं, कहते पिताजी तो मांस खाते हैं तो मांस खाना तो ठीक होगा, पिताजी तो शराब पीते हैं तो शराब पीना तो ठीक होगा। तो तुमने अपना बुरा नहीं किया। चलो तुम बीमार पड़ते, तुम्हारा फेफड़ा गलता, तुम शरीर से खराब होते, तुम बीमार पड़ते, ये तो तुम तक ही सीमित रहता, पर तुमने तो अपने आने वाली पीढ़ियों को बुरा कर दिया। तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां कहती हैं शराब पीना तो बिल्कुल उचित है, इसको तो हमारे घर वाले किया करते थे। अब तुम शराब खुलेआम पियोगे, अब तुम मांस खुलेआम खाओगे, अब तुम जीव हत्या खुलेआम करोगे, अब तुम दूसरे को खुलेआम दुख दोगे और कहोगे कि ये तो हमारा धर्म था, ये तो हमारी नीति थी, ये तो हमारा परिवार था। हुजूर कहा करते थे जब हम ऐसा कोई दुष्कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, बिना सोचे समझे कि हमारे आने वाली पुश्तें, पीढ़ियां, हमारे आने वाली तमाम जो भी युवा, तमाम बच्चे हैं वो उससे प्रभावित हो जाए, तो उससे बड़ा बुरा कर्म कोई नहीं हो सकता। तो स्वामी जी हमारे कहा करते थे ऐसे जीवन जीना कि अगर तुम अपने जीवन में कुछ भी ना कर पाओ तो कम से कम दूसरे का बुरा ना हो। गोस्वामी जी ने इस बात को कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तुम जो है अगर किसी का हित कर दोगे जाने अनजाने, कोई भूखा है, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है, तुमने खाने को दे दिया, तुम्हें नहीं करने की जरूरत थी पर तुमने कर दिया, ये परहित हो गया। तुमने दूसरे के दुख को अपना दुख समझा, तुमने दूसरे की भूख को अपनी भूख समझा, तुमने दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट समझा और तुमने देने की कोशिश करी, ये परहित हो गया। कहने लगे परहित से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है संसार में। और कहते पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, तुमने दूसरे को पीड़ा दी, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। तुम गृहस्थ में रहते हो, तुम्हें कोई बात बुरी लगी, तुम्हें क्या करना था? थोड़ा रुक जाना था, थोड़ा लंबी सांसें भरनी थी कि मेरा गुस्सा शांत हो जाता, मैं दूसरे को गाली ना दे देता। तुमने क्या किया? तुम्हें मौका मिला, तुमने 2 की 4 कर दी।
वहीं पर लोगों को 10 सुना दी, चाहे घर में परिवार हो, माता हो, पिता हो, बच्चे हो, भाई बंधु हो, सगे संबंधी हो, रिश्ते नातेदार हो, समाज हो। तुमने देखा कि किसी ने तुम्हें थोड़ा सा बुरा बोला और तुम उसमें इतना गिर गए, इतना दुखी हो गए कि तुम बुरे के बदले बुरा बनने चले गए। हुजूर कहा करते थे, बताओ इस छोटे से कर्म से तुमने दूसरे को जो पीड़ा दी, उस पीड़ा से तुम कैसे उबर पाओगे? तुम्हारा अपना तो दुख था ही, तुमने दूसरे का दुख भी संभाल लिया जीवन में। तो गोस्वामी जी कहते हैं, बस इतना कोशिश करना, पर पीड़ा का कारण न बनना। कोई तुम्हें बुरा कहेगा तो तुम बुरे नहीं बन जाओगे। कोई तुम्हें अगर गाली देगा तो गाली तुम्हें लग नहीं जाएगी। वो हुजूर कहा करते थे, महात्मा बुद्ध हुए, जब उन्होंने साधना करी तो एक सेठ आया उनके पास सुन करके कि कोई महात्मा है जो कहता है ध्यान वो जीवन का सबसे अनमोल, प्रभु भक्ति जीवन का सबसे अनमोल कारण है। तो उसे दुख हुआ कि भाई मैं तो गृहस्थ में हूँ, मैं तो काम काज करता हूँ, थोड़ा भोग विलास भी कर देता हूँ, थोड़े गलत काम भी कर लेता हूँ, तो लोग मुझ पर प्रश्न उठाएंगे। ये बात सुनी तो उसे बुरा लगा कि मेरे जीवन पर प्रश्न उठेगा, तो महात्मा बुद्ध को गाली देने चला गया। खूब गाली दी महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध को जब गालियां देता रहा, महात्मा बुद्ध मुस्कुराते रहे। कोई गाली दे आपको और आप मुस्कुरा सको, इससे बड़ा कोई भी दूसरे के लिए संकट नहीं है। तुम्हें कोई गाली दे और तुम उसको पलट के गाली दो, बहुत साधारण बात है। कोई तुम्हें गाली दे और तुम मुस्कुरा सको, ये शूरवीर, ये महाबलियों का काम है। इसको करके दिखाना, कभी करने में बड़ी ताकत लगती है। कोई तुम्हें गाली दे रहा हो और तुम्हें लगे कि मूर्ख है, ये जो है तमाम बातें कर रहा है, और तुम मुस्कुरा सको, ये दुनिया का सबसे बड़ा गुण है जीवन में। महात्मा बुद्ध ये पा चुके थे। महात्मा बुद्ध हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। तो सेठ को बड़ा चोट लगी, कहने लगे मैं तो इतना गाली दे रहा हूँ और महात्मा बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। जब महात्मा बुद्ध को मुस्कुराते देख करके उसने पूछा कि महाराज ये बताओ तुम्हें मेरी बात बुरी क्यों नहीं लग रही? तो महात्मा बुद्ध कहने लगे, जिसको तुम गाली दे रहे हो वो बदल चुका है, वो 10 साल पहले था, आज वो नहीं है। तो उसने पूछना चाहा ऐसा क्या था? कहने लगे 10 साल पहले मैं राजा था, अगर कोई मुझे गाली देता तो गला कदम कर लेता, कोई मुझे बुरा बोलता तो हाथ कटवा देता। 10 साल पहले आना था अगर गुस्सा करना था। अब मैं बदल चुका हूँ, अब तो प्रभु की शरण में हूँ, अब तो मुझे प्रभु राजी है। अब तो मुझे लगता है तुम्हें गाली दे के जबान गंदी हो जाएगी, मेरे प्रभु का नाम कैसे लूंगा? अब तो मुझे उसे जवाब देना है। जब मुझे उसे जवाब देना है तो मैं तुम्हारे इस पचड़े में क्यों पड़ूं? तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हुजूर कहा करते थे ऐसा बन जाना है। अगर हम अपने जीवन में ऐसे नहीं बने, अगर कीचड़ के बदले कीचड़ में ही पड़े रहे तो जीवन क्या पाया हमने? तो महापुरुष हमें जीवन में बहुत कुछ समझाना चाहते हैं, पर उसका बदलाव सिर्फ सुनने से नहीं होगा। आपको कदम उठाने पड़ेंगे, आपको जीवन में अभ्यास करना पड़ेगा। जब आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हो ना, कि आपके जीवन में कुछ बदल जाए, तो आपको अंदर से अपने प्रभु से जुड़ना पड़ता है, ध्यान से जुड़ना पड़ता है। अगर अंदर आप गुरुजी से नहीं जुड़े तो आपके बाहर कुछ बदलाव नहीं होगा। ये बात आप समझ लीजिए। आपको लगता होगा मैं बाहर बदलाव कर दूंगा, कहा ये बदलाव आज करोगे कल खत्म हो जाएगा। आज सत्संग सुनोगे, कल तक कहोगे कि कौन सा सत्संग, कहाँ सुना था सत्संग। हफ्ते भर बाद तो इस जगह का नाम भी भूल जाओगे कि आज के दिन कुआंखेड़ा में सत्संग हुआ था। आपको वही चीज याद रहेगी जो आप लेकर साथ जाओगे। तो महाराज जी एक बात कहते थे, सत्संग बनाने की वस्तु है, कहा करोरी कोई सत्संग आज बनाए। ये सत्संग बना लो, इस सत्संग को पकड़ लो। तुम ये बात पकड़ कर ले जाओ अपने घर में कि तुम्हें ऐसा बनना है जिससे तुम्हारा हर दिन सार्थक हो सके। अगर शाम को प्रभु आ जाए लेने और वो कहे कि चलो तुम्हारा समय आ गया, तो तुम मुस्कुराओ, तुम कहो हे प्रभु धन्य है, आज तूने मुझसे कुछ अच्छा काम करा लिया, मुझसे कोई ऐसा काम करा लिया जिससे मुझे सुख है जीवन में, मैं जा सकता हूँ खुशी खुशी। और अगर तुम उस वक्त रोने लगे कि मेरा तो सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, तो समझ लो जीवन ऐसे ही खाक चला गया, ऐसे ही जीवन हाथ से निकल गया। तो ऐसे कर्म करने अगर मालिक आ जाए लेने के लिए, तो हम हंसते मुस्कुराते उसे कह सके, हे मालिक हर दिन ऐसा जिया कि तुम्हारी याद रही, कुछ अच्छे कर्म किए, किसी का भला किया, किसी को दुख देने से बच गए, बस ऐसे ही हमारा जीवन कटा, हमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए था। तो हमें गुरुजी ये सिखाना चाहते हैं। जीवन तब बड़ा होता है जब आप अपने जीवन को ऐसा जीना शुरू करते हो। आप बड़े तब बनते हो जब आप अंदर से महान बनते हो,
जब आपके अंदर ये प्रेम भर जाता है, जब आपको सिर्फ अपने मालिक को जवाब देना है, जब दुनिया में आपको किसी को जवाब नहीं देना, जब आप इतने मजबूत बन जाते हो कि लोग आपको कुछ भी कहें, आपको कोई चिंता ही नहीं होती। लोग कुछ भी आपके बारे में सोचें, बोले, चिंता करें, आपको मालूम है वो मुझे क्या जानता है, मैं अपने अंदर से जो हूँ मैं ही जानता हूँ, मैं अपने आप में उस प्रभु को समर्पित हूँ। तो ऐसा सुंदर जीवन हमें मिल चुका है। मैं आपको ये कहूँगा कि आपको इस जीवन को बनाना है, इसमें खूब खूब गुरु जी का सहारा लो। गुरु जी आपको सहारा देने के लिए आए हैं। गुरु जी की पूजा नहीं करनी होती है, गुरु जी से सीखना होता है। जैसे आप अपने भाइयों से, बहनों से, मित्रों से, सगे संबंधियों से सीखते हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहा करते थे, मैं तुम्हारा सखा हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मुझसे सीखो आकर के, बैठो मेरे पास आकर के, तुम मेरे पास बैठो, मुझसे मुस्कुराना सीखो, खुश होना सीखो, क्षमा करना सीखो, माफ करना सीखो। जीवन में ये सीखो कि तुम्हें हजार विपत्ति आए फिर भी तुम अपने जीवन में आनंद में रहोगे। ऐसा कृष्ण हमें सिखा रहे हैं। आप कृष्ण के जीवन को देख लो। जब पैदा हुए उनके मामा ही उनको मारना चाहते थे, पहली ही रात को घर छोड़ना पड़ा। गोकुल गए तो जो है 14 साल परेशान रहे, कभी कोई आपत्ति, कभी कोई राक्षस, कभी कोई दैत्य। 14 साल में मामा को मारना पड़ा धर्म की रक्षा के लिए, और उसके बाद सारा परिवार उनका विरोधी हो गया। एक समय ऐसा आया कि मथुरा छोड़ देना पड़ा सारे लोगों के साथ। मथुरा, और अगर आप द्वारिका को भौगोलिक स्थिति पे देखेंगे नक्शा उठा करके, तो एक कोने से दूसरा कोना है भारत का। उस समय पैदल उन्होंने अपने सारे लोगों के साथ इतना लंबा सफर किया, सिर्फ इसलिए कि वो अपने जीवन में धर्म की रक्षा करना चाहते थे। हम भगवान को पूजते तो हैं, हम लड्डू गोपाल तो ले आते हैं, घर में मंदिर तो बना लेते हैं, पर कृष्ण को हम मानना नहीं चाहते। हम ये नहीं कहते कि कृष्ण ने मुस्कुराना सिखाया, विपत्ति में क्षमा करना सिखाया। जब जो है हुजूर कहा करते थे, उनके जीवन में हजारों युद्ध हुए, उन्होंने हजारों युद्ध में मुस्कुरा करके सबको शांति का पाठ पहले पढ़ाया। जब कोई नहीं माना धर्म की रक्षा के लिए, तब उन्होंने शस्त्र उठाया। तो हुजूर कहा करते थे, आप और हमको बहुत कुछ समझना है। हम तो अभी एक किनारे बैठे हैं समुंदर के, और हम ये कहते हैं कि हमारा कुआं ही समंदर है, तो हमें इससे बाहर निकलना है। और इसके लिए गुरुजी आपके पास आए हैं। आप गुरुजी से कुछ सीखो, और सीखने के लिए उनसे 1000 बार पूछना पड़े तो पूछो, उनसे कुछ लेके जाना है। हमें अपने जीवन में उनसे सीखने के लिए तत्पर रहना है। इसलिए मैं एक बार 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 आपको कहता हूँ कि आप मेरे पैर मत छुआ करो। कारण ये है, आप मुझे पूजने लग जाओगे और मेरी बात को किनारे रख दोगे, और मेरा दिल खट्टा होता रहेगा। मैं कहूँगा मेरी बात तो मानता नहीं है, और पैर छू के भगवान बनाने की कोशिश में लगा है। इसको हम गुरु भक्ति नहीं मान सकते, इसको हम प्रभु भक्ति नहीं मान सकते। हमें गुरु के पैरों को हाथ नहीं लगाना है, हमें गुरु के वचनों पे मत्था टिका देना है। गुरु की बात हमें अच्छी लगे, बस उसको अपना बना लो कि आज से मैंने ये नित्य नियम का साधन बना लिया। तो आपको तो मैंने कितनी बातें बता दी 10-15 मिनट में। आप इसमें से जो अच्छी लगे वहाँ से शुरू करो। आपको यहाँ से अच्छी लगे कि मुझे आज के बाद चिंता नहीं करनी, लोग मुझे कुछ भी कहें, मेरा मालिक मेरा साक्षी है, यहाँ से शुरू करो। आपको यहाँ से अच्छी लगे कि कोई मुझे एक अच्छा काम रोज करना है, आपको यहाँ से अच्छी लगे कि मुझे किसी की पीड़ा का कारण नहीं बनना है, घर से शुरू करो। आपके पास बच्चे आएंगे दौड़ते हुए और आपको बार बार चिढ़ाएंगे, आपको गुस्सा आ रहा होगा, पर आप क्षमा कर देना। आपके माता पिता 10 बार एक बात कहेंगे, आपको आएगा कि मैं जोर से बोल जाऊं, पर क्षमा कर देना कि भाई मैं अपने इस क्रोध के लिए क्षमा मांगता हूं, मेरे अंदर गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, मुझे प्यार से रहना है। जब आप अपने लिए थोड़ा सा प्रयास करोगे, तभी अपने इस कुएं से बाहर निकलोगे। और जब आप इस कुएं से बाहर निकलोगे तो आप पाओगे कि हम सही कहता था। आपको ये समझ में आएगा, स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज ने कहा है कि हंसा छानो दूध और पानी, हंस बन जाओगे। ये देखोगे इस संसार तो इतना बड़ा है, कुआं तो बड़ी छोटी सी जगह थी, हम तो अपने आप में ही डूबे हुए थे, हमें तो बहुत कुछ पा लेना था। तो आप ऐसे गुरु जी के पास बैठे हो जहां आपको बहुत कुछ मिल सकता है, पर आपको लेके जाना पड़ेगा, लेने का कर्म तो करना पड़ेगा। आप लो और संभाल कर रखो, उसकी खूब सेवा करो। अगर एक बात अच्छी लगे तो उसको खूब संभाल कर जीवन में पालन करो। तो स्वामी जी की यही बात है कि जीवन में हम कैसे उनके और नज़दीक आ सकते हैं, कैसे पात्र बन सकते हैं, कैसे गुरु की नज़दीकी हमें मिल सकती है।
और उसका एक ही तरीका है कि हमें गुरु को अपना लेना है, गुरु को अपने मन मंदिर में स्थान देना है। सातों दिन वो हमारे अंदर रहना चाहिए, सिर्फ मंगलवार को ना आए, वो हर दिन हमारा साथी हो। ऐसा जीवन हमें बनाना है। तो आप ऐसा जीवन बनाओ, इसके लिए प्रयास करो। थोड़ा सा आंखें खोलो और अपने जीवन में गुरु को, उस ईश्वर को अपने जीवन का साथी बना लो। इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका, आप लोग यहाँ आए, आप लोग यहाँ आकर के बैठे। अब आज का कार्यक्रम समाप्त होगा, एक प्रार्थना होगी, प्रार्थना के बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा।